हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट विद महेश सर। चलिए, हम अभी इस वीडियो में प्रमुख 15 नियुक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कुल मिलाकर के हम लोग 15 प्रमुख नियुक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। याद करने के लिए बीच बीच में आपको कुछ टिप्स बताया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या जानते हैं, रॉ के नाम से। ठीक है, तो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उनके नए अध्यक्ष का नाम क्या है। ठीक है ना भाई। तो देखिए, आपको पता होगा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना भाई, इसका जो निर्माण है वो जीएफ ने कराया था। किसने? जीएफ ने। इसका मतलब क्या है? 68 1968 में, ठीक है, रॉ की स्थापना होती है। रॉ के वैसे क्वेश्चन के हिसाब से वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो रवि सिन्हा है। ठीक है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुमंत कुमार गोयल। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अभी के कौन है? रवि सिन्हा। पुराने कौन थे? सुमंत कुमार सिंह गोयल। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? अगर आपको सिंपल याद हो जाता है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिंपल ही याद नहीं होता तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, रॉ है, ठीक है, तो रॉ में जो है हमेशा कौन लोग भाग लेंगे, कौन लोग इसके अंदर में एंट्री लेंगे? जो लोग वीर रहेंगे। ठीक है, और वीर लोग ही क्या बनते हैं आगे जा कर के? मंत्री। मंत्री मतलब क्या हो जाएगा? सुमंत। ठीक है ना भाई। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अभी जो रॉ है, ठीक है ना भाई, उसमें कौन भर्ती हो रहे हैं? वीर लोग। ठीक है, पहले जो है रॉ का काम कौन संभालते थे? जो मंत्री लोग हैं, ठीक है ना भाई, सुमंत लोग जो थे वो संभालते थे। यानी कि सुमंत कुमार गोयल ये पुराने अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नया क्वेश्चन है सीबीआई के नए अध्यक्ष का नाम। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन है सीबीआई के नए अध्यक्ष का नाम। तो देखिए, आपको पता होगा कि सीबीआई क्या करती है। सीबीआई जो है शाम तक चोर को पकड़ती है। कब तक? शाम तक। शाम का मतलब क्या हो गया? नंबर 6। ठीक है, और एम का मतलब क्या हो गया? नंबर 3। यानी कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो एकदम टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जो एकदम प्रवीण सूची में आते हैं, ठीक है ना भाई, वही लोग क्या बनते हैं? सीबीआई के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, जिनका जो है बुद्धि एकदम अच्छा रहता है, ठीक है ना भाई, वही लोग क्या बनते हैं? अध्यक्ष। तो इसका मतलब क्या है कि पुराने जो थे वो कौन थे? सुबोध, यानी कि अच्छी बुद्धि वाले। और अभी जो आए हैं वो कौन है? एकदम ज़्यादा प्रवीण सूची में टॉपर लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो प्रवीण सूची में जो रहते हैं वो कौन करते हैं? सीबीआई के अध्यक्ष। ठीक है, पहले जिनका बुद्धि अच्छा था यानी कि सुबोध वो थे, अभी वर्तमान में कौन है? प्रवीण। आपको दोनों याद रखना है, क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसबी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सशस्त्र सीमा बल। अब मेरा हिंदी खराब है पर भी लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या बोला मैं? सशस्त्र सीमा बल। आप लोगों को इसमें एक शब्द पकड़ना है, सीमा। ठीक है ना भाई, तो सीमा से आपको क्या याद रखना है भैया? सीमा से आपको ये याद रखना है कि सीमा में जो हम लोगों की बेगम है, कौन? बेगम। ठीक है, बेगम, वो है भैया एकदम रेशमी बालों वाली, यानी कि क्या? रश्मि शुक्ला। तो आपको बेगम से याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? एक महिला है जिसका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा ये बेगम से क्या याद रखिए? 963। ठीक है, यानी कि 1963 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? सशस्त्र सीमा बल की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है? बीएसएफ। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? बीएसएफ। ठीक है ना भाई, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सीमा की रक्षा करने वाले लोग होते हैं उनका, ठीक है ना भाई, वो जो सेना होती है उनके बारे में हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनके जो नए अध्यक्ष है भाई वो कौन बनते हैं, याद रखिएगा कि आपको कभी भी बॉर्डर पर जाना है ना, तो कभी भी आप जो है ना अपने नाती नतनी के साथ नहीं जाइएगा, ठीक है। तो नाती नतनी से आपको क्या याद रखना है, नितिन, ठीक है। नाती नतनिन नितिन सब मिलते जुलते वर्ड, ठीक है। तो कभी भी आप अपने नाती के साथ में बॉर्डर पर नहीं जाइएगा क्योंकि वहाँ पर दुश्मन लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एयरफोर्स के नए वाइस चीफ, यहाँ पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। क्या पूछा है आपको, वाइस चीफ ना कि चीफ। आपको पता होगा कि एयरफोर्स के जो सेकंड टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं वो कहलाते हैं वाइस चीफ, ठीक है। तो देखिए एयर मतलब क्या होता है भैया, हवा, ठीक है। और हवा में अगर आपका विवेक ठीक ठाक रहे, ठीक है ना भाई, अगर आप अपना विवेक संभाल कर रख करके रख पाएँ, ठीक है, तो आप सारी दुनिया में क्या फैला सकते हैं, अमन। तो याद रखिएगा विवेक अग्निहोत्री, ठीक है ना भाई, ये कौन है, चीफ, ठीक है, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट। लेकिन उन लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड टॉप मोस्ट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमनप्रीत सिंह, ठीक है। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवी के नए वाइस एडमिरल। देखिए यहाँ पर एडमिरल जो है ना सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर पोस्ट होता है किसका, नेवी का। लेकिन आपको पूछा क्या है, वाइस एडमिरल, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, नेवी, नेवी मतलब समझ गए होगे, ठीक है ना भाई, जो समुद्र के तटों की रक्षा करता है वो कहलाता है नेवी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि समुद्र में अपने हरी जो है ना भाई वो सोए हुए हैं, यानी कि जो सबसे मेन है वो क्या है, सोए हुए हैं। तो इनके लिए क्या गया जा रहा है, जज जी, ताकि वो और अच्छे से आराम आराम कर सकें। यानी कि इनके जो सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं यानी कि एडमिरल वो कहलाते हैं, वो कौन है, कौन, हरि, यानी कि विष्णु भगवान, ठीक है। और उनके लिए उनका जो सेकंड टॉप मोस्ट अधिकारी है कौन, वाइस एडमिरल, वो है कौन, संजय जसजीत, जो कि उनके लिए गीत गा रहे हैं। तो गीत या जस गीत ऐसे टाइप का साउंड हो रहा है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्मी के नए उप प्रमुख। देखिए अब जो आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं उसको बोलते हैं आर्मी प्रमुख। लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछा है, उप प्रमुख। तो देखिए आर्मी मतलब थल से ना होता है, थल में जो है ना कंद आ जाते हैं, कंद मतलब समझ गए, मुकुंद, ये क्या है उनके सबसे टॉप मोस्ट लीडर का नाम, ठीक है। और जो मुकुंद है या फिर जो कंद है, ठीक है ना भाई, वो चंद्र के समान दिख रहा है करके आपको याद रखना है। तो चंद्र में एक वर्ड छुपा हुआ है, देखिए चंद्र में, ठीक है ना भाई, मुकुंद पांडे, ये सबसे टॉप मोस्ट लीडर। और जो सेकंड वाले हमको वो पूछा है, इस नाम से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सुचिंद्र कुमार। चलिए ये सबसे मेन है मुकुंद पांडे, ठीक है ना भाई, ये आर्मी के सबसे ज़्यादा सबसे बड़े हेड, और ये सेकंड हेड सबसे इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है, यूपीएससी के चेयरमैन का नाम बताइए। तो देखिए क्या हो सकता है उसका नाम, सुबोध जायसवाल, याद आया कुछ, ये तो हम लोग पीछे पड़े हैं, ठीक है। तो और क्या हो सकता है भाई, क्या परमेश्वरन अय्यर, मनोज सोनवानी या पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी, ठीक है ना भाई। मन में क्या होना चाहिए, ओज होना चाहिए, ठीक है, मन में क्या होना चाहिए, ओज। तब आप जो है क्या कर सकते हो, यूपीएससी के आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर मन में ओज नहीं रहेगा तो आप जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, यूपीएससी के नए चेयरमैन का पर्सन का, नए चेयरपर्सन का या चेयरमैन जो भी बोलो, उसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोज सोनी। आगे चलते हैं। चलिए एस दुबे भारत के कौन से क्रमांक के सीजीए हैं। तो देखिए पहले तो सीजीए का ही फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर, पूरा नहीं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। भारत में ये एकदम नवे नवे बने हैं भाई, नवे याद रहेगा, नवा नवा, नवा नवा मतलब क्या हो गया, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। एस दुबे ये क्या करते हैं भैया, कंट्रोल को संभालते हैं, अकाउंट को संभालते हैं, ताकि पैसा ना डूबे, याद रहिएगा, ठीक है। तो सीजीए कौन है वर्तमान भारत के, एस दुबे,
और वो कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है भैया? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? ठीक है, यानी कि ये किसको हटा करके स्वयं नीति आयोग के सीईओ बने हैं, ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सुबोध जायसवाल। नहीं, ये तो कौन है भाई? याद है, ये एक्स 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 कौन? CBI के अध्यक्ष थे। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। हाँ, यही सही आंसर रहेगा। देखिए आपको याद रखना है कि अभी अभी सुंदर पिचाई या दुनियादारी कोई भी आंसर ले लो, ठीक है ना, मतलब कोई भी साउथ वाले ले लो, सारे के सारे जो है ना साउथ वाले एकदम सीईओ बनते जा रहे हैं। तो आपको यही ट्रिक है कि पुराना वाला जो साउथ का सीईओ था वो कौन था? परमेश्वरन अय्यर। और अभी जो सीईओ बना है वो भी कौन है? सुब्रमण्यम। तो क्या दिख रहा है? सब साउथ वाले लोग का जलवा है भैया। आगे चलते हैं। DGCI फुल फॉर्म क्या है इसका? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन VG सोमवानी। एक्चुअल में ये न है न, ठीक है, ये जो है न है, सोमवानी को हटाकर इनमें से किसने नए चेयरमैन की जगह ली है? तो देखिए सुबोध जायसवाल कितने बार आया है यार। ठीक है, नेक्स्ट है परमेश्वरन अय्यर, ये भी देखिए हम लोग। ठीक है, मनोज सोनी, ये तो UPSC वाले हैं भाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? राजीव सी रघुवंशी। देखिए कैसे याद रखोगे? देखो जो ड्रग है ना, ड्रग, ठीक है, वो सोमवार को नहीं लेना है अपन लोग को। ठीक है, क्योंकि सोमवार अभी क्या है भैया? सावन सोमवार चल रहा है, इस नाम से सोमवार को लोग को ड्रग नहीं लेना है, ताकि हम लोग का। आगे चलते हैं। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बनी है? तो देखिए मैं इसका डिस्टर्बेंस। CCI फुल फॉर्म क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके जो नए चेयरपर्सन हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है, ठीक है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? नीति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो रवनीत कौर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एयरफोर्स के वर्तमान चीफ का नाम तो मैं बताया था, एयरफोर्स, यानी कि हवा में जब आप जाओगे तो आपका विवेक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेवी के वर्तमान प्रवक्ता मैं बता चुका हूँ, नेवी मतलब समुद्र, समुद्र में कौन रहते हैं? हरि। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्मी के वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए। तो हमको पता है आर्मी मतलब थल सेना, और थल में क्या उगता है? मुकुंद। ठीक है, चलिए आई होप वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।